हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से क्लास 8 से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटल मोर, जिसमें एम ओ साइड दी हुई है, ओ आर दी हुई है, तीन एंगल दिए हुए हैं, एंगल एम ओ और आर। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। कोई क्वाड्रेटल हमें बनानी है तो उसका क्वाड्रेटल का एम ओ आर ई नेम है, जिसमें साइड एम ओ 6 सेंटीमीटर है, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल एम 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ओ 105, एंगल आर भी 105 डिग्री गिवन है। तो इस रफ डायग्राम को देखकर हम इसका फेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बेस लेना है एम ओ बेस 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर बेस एम ओ। उसके बाद एंगल एम 60 डिग्री है, तो एम पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, जिसके लिए एम पर हम अपनी मर्जी से कंपास खोलकर एक आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट लेट। अब ए पर उतनी ही खुली रहने दें जितनी हमने खोली थी, और ए पॉइंट पर रखकर फिर एक आर्क, इसका नाम बी रख देते हैं। अब एम बी पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया एम पर। अब ओ पर चाहिए हमें 105। ओ पॉइंट पर 105 के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 90 डिग्री एज यूजुअल जैसे बनाते हैं। पॉइंट सी से जितनी आर्क ये लगाई, जितनी खुली हुई है, सी से मान लीजिए डी, और फिर एक ये 60 के लिए, और फिर एक और 120 के लिए। डी और ये ई। अब ई से सेम आर्क, डी से उतनी ही आर्क, सो ये एफ पॉइंट ले लेते हैं। अब ओ एफ को ज्वाइन करेंगे। सो ये 90 डिग्री का एंगल है, बट हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है 105 की। तो ये जी पॉइंट, जी 90 है और ई है 120। सो जी और ई का हाफ करना हमें। उसके लिए जी ई पर आर्क रखेंगे एक बार, और जी तक के खोल लेंगे, और इस तरह से आर्क को लगाएंगे। फिर जी से ई की तरफ उतनी ही, जी से ई की तरफ, एक बार ई से जी और एक बार जी से ई की ओर। ओ एच पॉइंट ले लेते हैं, इसको ओ एच को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये 105 डिग्री का एंगल बना। अब हमें जो पॉइंट चाहिए, साइड चाहिए यहाँ से,
वो चाहिए ओ आर 4.5। सो 4.5 जितनी आर्क लें, 4.5 के इक्वल मेजर की और ओ से कट कर देंगे। तो ये बाई चांस इसी एच पॉइंट पर ही आ रही है, ये नीचे भी आ सकती है, इससे ऊपर भी आ सकती है। सो ये एच पॉइंट तक 4.5 आई है हमारी ओ। इससे हल्का सा यहाँ पर है, इसको हम आर पॉइंट लिखेंगे। अब आर पॉइंट यहाँ दोनों लगभग सेम सी पोजीशन पे आ गए, बट ऐसा कुछ है नहीं, आगे पीछे भी आ सकते हैं। जो 4.5 ओ से आर तक आया है। अब आर पॉइंट पर हमें फिर दोबारा से 105 का बनाना है। तो 105 का बनाने के लिए पहले 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा पहले बनाते आए हैं। कि आर पॉइंट पर नाइन्टी डिग्री का एंगल है। अब हमें बनाना है 105 का। तो इस 90 डिग्री पॉइंट के नाम लिख सकते हैं आप, पी क्यू लिख सकते हैं, पी और क्यू। पी 90 है और क्यू है 120। इन दोनों का हाफ करेंगे जैसे नीचे किया था। पहले पी तक की आर्क और फिर क्यू से पी से क्यू। ये लगाई थी उतनी ही पी से इस तरह से। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये दोनों जहां पर कट करती हैं, इधर से लाइन 60 वाली और ये 105 की, वो पॉइंट है ई। तो अब हमारा यहाँ पर भी हमने 105 बनाया, ओ आर 4.5 ली थी। तो इस प्रकार से हमारी एम ओ आर ई क्वाड्रेटल कंस्ट्रक्ट हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, क्वाड्रेटल प्लान को बनाना है जिसमें दो साइड पी एल और एल ए दी हुई हैं, तीन एंगल एम ए और एन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। कोई क्वाड्रेटल हमें बनानी है, पी एल ए एन। पी एल 4 सेंटीमीटर है, एल ए 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल पी 90, ए एंगल 110 और एन एंगल एन है इसमें 85 डिग्री। अब यहाँ पर हमें 3 एंगल्स तो पता है, बट हमें बेस पर एक ही एंगल 90 डिग्री पता है। बट किसी क्वाड्रेटल में यदि हमें 3 एंगल्स पता है तो हमें फोर्थ एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ एंगल निकालने के लिए 360 में से इन तीनों एंगल का सम माइनस कर लेते हैं। तो इन तीनों एंगल का टोटल कर लेते हैं, जो 285। तो फोर्थ एंगल एल निकालने के लिए 360 में से हम माइनस कर देंगे 285, तो 75 आता है। दिस मीन्स कि ये एंगल हमारा 75 है। तो अब हम इस क्वाड्रेटल को कंस्ट्रक्ट करते हैं 90, 75, 110 और इन दोनों साइड का यूज करते हुए। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हमारे बेस को चाहिए। 4 सेंटीमीटर का बेस पी एल लिया।
90 डिग्री का एंगल चाहिए पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक आर्क पी पर लगाई 60 के लिए, ये 120 के लिए। जैसे 90 डिग्री एंगल हम बनाते आए हैं। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हमें चाहिए एल पॉइंट पर 75 का। तो यहाँ पर भी पहले 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर उसकी मदद से 75 का बनाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री का। फिर 90 और 60 के बीच का हाफ कर लेंगे 75 के लिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए एक आर्क, और इस तरफ से, तो यहाँ पर हम 75 का बनाएंगे। अब ये कितना चाहिए हमें? LA 6.5। तो या तो स्केल से ही 6.5 कट कर सकते हैं यहाँ से, या कंपास से 6.5। तो ये पॉइंट हमारा आ गया A, क्योंकि हमने इसको 6.5 सेंटीमीटर लिया है LA को, और ये एंगल लिया 75 डिग्री, यहाँ पर ये लिया 90 डिग्री। अब A पॉइंट पर हमें बनाना है 110। अब 110 कंपास की हेल्प से नहीं बन सकता, तो इसलिए यहाँ पर हमें D का यूज़ करना पड़ेगा A पॉइंट पर 110 बनाने के लिए। तो उसके लिए D को रखेंगे, D के इस पॉइंट को A से कोइंसाइड करेंगे, और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए। तो इस तरह से ये पॉइंट और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब इधर से 0 वाली लाइन देखेंगे, 0, 10, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 और 110। तो 110 के सामने पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट, और A को इससे ज्वाइन करेंगे। सो ये लाइन हमारी आएगी, ये हमने 110 का बनाया। जहाँ पर ये लाइन और दूसरी तरफ से 90 वाली लाइन मिलती है, उस पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे, और वो पॉइंट होगा हमारा N पॉइंट। तो इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर बन जाती है PLAN। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें पैरेललोग्राम हियर बनानी है। HE साइड गिवन है, EA और एक एंगल R गिवन है। तो बनाते हैं सबसे पहले इसका रफ डायग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम बनानी है, तो पैरेललोग्राम इस तरह से बनेगी। HEAR, HE साइड 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, और एंगल R इसमें गिवन है, एंगल R है 85 डिग्री। अब किसी पैरेललोग्राम में एक तो हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के सेम होते हैं, यानी ये भी 85 होगा। दूसरा, पैरेललोग्राम के साथ वाले एंगल्स
साथ साथ वाले एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये 85 है, तो इसको निकालने के लिए हम 180 में से 85 माइनस कर देंगे तो 95, मीन्स ये एंगल 95 है। तो अब बेस के हमें दो एंगल पता चल गए। दूसरा हमें ये पता है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की सेम होती हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये साइड 6 होगी, ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से अब इस रफ डायग्राम की हेल्प से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले बेस पर चाहिए 5 सेंटीमीटर, सो HE 5 सेंटीमीटर चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर HE। एंगल बनाना है 95 का H पर। 95 एंगल D की मदद से बनेगा, क्योंकि कंपास से बन नहीं सकता, कंपास से 90 का बन सकता है। तो 95 का बनाने के लिए इस पॉइंट को, जो बीच वाला पॉइंट है, इस कॉर्नर पर और इस लाइन को इसके ऊपर आ जाना चाहिए। और यहाँ से देखेंगे 0, 10, 20 इस तरह से देखते हुए 90, और 90 के बाद 90 और 100 के बीच में, तो ये पॉइंट बनता है 95 का। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ये 95 डिग्री का एंगल बन गया। ये ली थी हमने 5 सेंटीमीटर। अब H से हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ से कट कर देंगे H से। H से पूरा 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बनता है, तो यहाँ तक इसको ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया और ये पॉइंट आ गया R। अब 85 चाहिए हमें, कहाँ पर, E पर। तो 85 डिग्री का, देखिए यहाँ से जब एंगल बनाया हमने 95, तो D पर इस तरफ से देखना है, 0 से इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं। बट जब यहाँ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में। इस यहाँ पर रखा, इस कॉर्नर पर 85, ये वाली 0 पढ़ेंगे, 0, 10, 20, और यहाँ पर 85 मिल जाएगा। अब 85 पर हमें 6 सेंटीमीटर लेनी है E से, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर कट करेंगे इस पॉइंट से मिलाकर ऐसे, और 6 सेंटीमीटर तक इसको पहुँचाएंगे। इसको कंपास से भी पहुँचा सकते थे यहाँ तक। तो ये इस तरफ से ऐसे देखा, कितने का, 85 डिग्री का, और ये साइड भी ली 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है पैरेललोग्राम में। तो अब इन दोनों को मिला देंगे, ये पॉइंट है A। अब ऑटोमेटिकली इसको मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मिला देंगे, ये साइड ऑटोमेटिकली 5 ही आएगी, बिकॉज अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो ये 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर अपने आप आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में रेक्टेंगल ओके बनाना है, जिसमें ओके 7 और के ए 5 सेंटीमीटर है। तो जब हम इस रेक्टेंगल का रफ डायग्राम बनाते हैं, ओके ए वाई, ओके 7 सेंटीमीटर, के ए 5 सेंटीमीटर। हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती हैं, सो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, और एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री। सो इस डायग्राम की हेल्प से हमें रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले बेस 7 सेंटीमीटर, ओके। सो बेस 7 सेंटीमीटर, ओके। अब पॉइंट के पर 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से बना सकते हैं, या डी की हेल्प से भी इसको बनाया जा सकता है।
और इसको लेना है हमें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर लेंगे, इसको 5 कट कर लेता हूँ, ये 5 के इक्वल ले लिया। तो ये पॉइंट हो गया ए, 90 डिग्री एंगल है और लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ओ पॉइंट पर अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो ओ पॉइंट पर 90 डिग्री बनाने के लिए 90 मैं ऐसे मोड़ लेता हूँ 90 डिग्री बनाने के लिए। तो इस तरह से 90 डिग्री का, और लेंथ लेनी है 5 सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये पॉइंट बन गया है y, 5 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी एक साइड 7, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, अपोजिट 5 5, और ये दोनों एंगल 90 90 हमने बनाए थे।